जय श्री राम। स्वागत है आपका देवलोक ऑफिशियल में। आज सिर्फ 3 मिनट में सुनिए पूरी रामायण की दिव्य कथा। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। त्रेता युग में अयोध्या के महाराज दशरथ के महल में माता कौशल्या की गोद में जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। उनके जन्म से पूरी अयोध्या आनंद दीपों और फूलों से जगमगा उठी। बाल्यकाल से ही श्री राम सत्य, दया, साहस और मर्यादा के प्रतीक थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने वेद, शास्त्र, युद्ध कला और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। समय बीता और मिथिला में राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर का आयोजन किया, जहां भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाना असंभव माना जाता था। अनेक राजाओं के असफल होने के बाद श्री राम ने सहज भाव से शिव धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा और माता सीता ने श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। विवाह के बाद अयोध्या में उत्सव का माहौल था, लेकिन नियति ने एक नई परीक्षा लिख रखी थी। महारानी कैकेयी के वरदान के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। श्री राम ने पिता के वचन और धर्म की मर्यादा निभाते हुए बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय लिया। माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी उनके साथ वन को चल पड़े। अयोध्या के नागरिक अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें विदा करते रहे। वन में श्री राम ने अर्षियों की रक्षा की, राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना करते रहे। तभी एक दिन मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया। उसकी अद्भुत चमक देखकर माता सीता ने उसे लाने की इच्छा प्रकट की। श्री राम उसके पीछे गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु का वेश धारण करके आया और छल से माता सीता का हरण कर पुष्पक विमान से लंका ले गया। जब श्री राम लौटे और सीता माता को न पाया तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। सीता की खोज में आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात भक्त हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अपना सर्वस्व मान लिया और समुद्र पार करके लंका पहुंचे। वहां अशोक वाटिका में माता सीता को प्रभु का संदेश दिया और लंका में श्री राम की शक्ति का परिचय कराया। इसके बाद वानर सेना ने समुद्र पर राम नाम लिखे पत्थरों से भव्य राम सेतु का निर्माण किया और पूरी सेना लंका पहुंच गई। वहां धर्म और अधर्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाथ, कुंभकर्ण और अनेक बलशाली योद्धा युद्ध भूमि में गिरे। अंततः वह क्षण आया जब श्री राम और रावण आमने सामने हुए। दिव्य अस्त्रों और तीव्र बाणों के बीच श्री राम ने ब्रह्मास्त्र के समान शक्तिशाली बाण से रावण का वध कर दिया और अधर्म का अंत कर दिया। माता सीता को सम्मानपूर्वक साथ लेकर श्री राम अयोध्या लौटे, जहां पूरे नगर ने दीपों से उनका स्वागत किया। वही दिन आगे चलकर दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, त्याग, प्रेम और मर्यादा की सबसे महान गाथा है, जो हमें सिखाती है कि अंत में हमेशा सत्य और धर्म की ही विजय होती है। जय श्री राम।